बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। उम्मीद करता हूँ कि आप और आपके अहल खाना अल्लाह पाक के फजल करम से खैर आफियत से होंगे। नाजरीन, आज कुर्लुस उस्मान बोलम नंबर 111 एपिसोड नंबर 214 का आगाज़ करने जा रहा हूँ, लेकिन इसके साथ साथ आपको बताता चलूँ कि इस किस्त के 16 पार्ट्स नहीं बल्कि 8 पार्ट्स होंगे और सारे पार्ट्स आज ही अपलोड कर दिए जाएंगे। तो नाजरीन, शुरू करते हैं। पार्ट 1 का आगाज़ कुछ इस तरह से होता है। नाज़रीन, आगाज़ में ही सुबह का मंजर दिखाया जाता है जहां बुरहान अल्प, बैसुंगर और उस्मान साहब के दीगर अल्प खानकाह की जगह पर मौजूद होते हैं और वो जगह मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद हो चुकी होती है, क्योंकि वहां जगह जगह आग लगी हुई होती है। सल्जूकियों की हमले की वजह से इस जगह की ये सूरत हाल हो गई होती है। जैसे ही उस्मान साहब के दीगर अल्प आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो सल्जूकी चारों तरफ से उन पर तीरों का हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से उस्मान साहब के चंद अल्प वहीं पर शहीद हो जाते हैं और बकिया अल्प उस हमले का मुकाबला करने की कोशिश कर रहे होते हैं। उस्मान साहब के सरदारी कमरे का मंजर दिखाया जाता है जहां पर बाला और मलहन खातून मौजूद होती हैं। बाला खातून मलहन खातून से कह रही होती हैं कि मुझे उस जगह पर ज़रूर जाना चाहिए जहां पर शेख अदबाली इस वक्त मौजूद हैं। मैं यहाँ पर खड़ी क्या कर रही हूँ? मुझे किस बात का इंतज़ार है जबकि मेरे वालिद की जान इस वक्त खतरे में है? मैं अभी इसी वक्त उनकी मदद करने के लिए जा रही हूँ। जैसे ही बाला खातून आगे की तरफ दौड़ रही होती हैं तो मलहन खातून उनको पकड़ते हुए कहती हैं कि आप थोड़ा सब्र रखिए, जब तक उस्मान साहब नहीं आ जाते तब तक आप कोई भी कदम मत उठाइए। अल्लाह के हुक्म से आपके वालिद शेख अदबाली साहब को कुछ भी नहीं होगा। इसी दौरान आयशा खातून भी वहां पर आ जाती हैं और बाला खातून और मलहन खातून दोनों को आगाह करती हैं कि यानी शहर की तमाम तर हिफाजती तदाबीर पर काम कर लिया गया है। मैंने तमाम तर अल्प्स और ख़वातीन जंगजू को उनके जिम्मेदारियां सौंप दी हैं। अब कोई भी परिंदा बगैर इजाज़त यानी शहर में दाखिल नहीं हो सकता। मलहन खातून कहती हैं कि इन तमाम तर हिफाजती तदाबीर के बावजूद आयशा खातून आप अपनी आंखें खुली रखेंगी। अभी ये बातचीत जारी होती है कि इसी दौरान अस्मा वहां पर आ जाती है। वो कहती हैं कि उलगन खातून ने ये शरबत आप लोगों के लिए भेजा है और उन्होंने ये भी कहा था कि मैं जानती हूँ कि इस मुश्किल सूरत हाल में वहां पर मौजूद कोई भी खातून कुछ भी नहीं खाएगी, लेकिन कम से कम कुछ पी तो लें। फिर अस्मा बाला खातून को इशारतन कहती हैं कि मेरे पास कोई अहम बात है जो मैंने आपसे करनी है। बाला खातून अस्मा के पीछे चल देती हैं। दूसरी तरफ सऊद की उस खानकाह का मंजर दिखाया जाता है जहां सल्जूकियों और उस्मान साहब के सिपाहियों के दरमियान तीरों की लड़ाई जारी होती है। सल्जूकी जो कि पहले से ही ऊंचे मकाम पर मौजूद होते हैं और ढेर सारे होते हैं, जिसकी वजह से वो तीरों की बारिश करते चले जाते हैं। उस्मान साहब के सिपाहियों के लिए बहुत ही मुश्किल सूरत हाल होती है। इसीलिए उस्मान साहब के सिपाही बार बार सल्जूकियों के तीरों का निशाना बनते चले जाते हैं। सामिल अल्प और तुरान अल्प आगे बढ़कर तलवार से वहां पर मौजूद सल्जूकी सिपाहियों का मुकाबला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बिलाखिर ये तय पाता है कि हमारी ये हिकमत अमली मुकम्मल तौर पर हमारे काम नहीं आने वाली, हमें कुछ ना कुछ ज़रूर सोचना चाहिए। तो बुरहान अल्प जवाबन कहते हैं कि यहाँ पर मौजूद मेज़ों को इस्तेमाल किया जाए ताकि ये हमारी ढालों का काम करे। उन मेज़ों को सामने रखने के बाद उस्मान साहब के सिपाही आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और सल्जूकी सिपाहियों पर तीरों की बारिश करते चले जाते हैं, जिसकी वजह से चंद सल्जूकी सिपाही भी मारे जाते हैं। बुरहान अल्प वहां पर मौजूद तमाम तर सिपाहियों को समझा रहे होते हैं कि कुछ ही देर में उस्मान साहब बरामदे में पहुंच जाएंगे, इसी वजह से हमारा आगे बढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। दूसरी तरफ उस्मान साहब अपने दीगर अल्प और सिपाहियों के साथ आहिस्ता आहिस्ता आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं। बिलाखिर जैसे ही वो खानकाह के करीब पहुंचते हैं तो उस्मान साहब को अंदाज़ा हो जाता है कि उनको जाल में फंसाया जा रहा है। लिहाजा वहां पर मौजूद अपने दीगर सिपाही से उस्मान साहब कहते हैं कि खुद को बचाने के लिए अपनी ढालें आगे कर लो। अभी ये कहने की देर होती है कि सल्जूकी सिपाहियों की तरफ से तीरों की बारिश कर दी जाती है। सल्जूकियों की तरफ से किया गया हमला इतना जोरदार होता है कि उस्मान साहब और उनके सिपाहियों को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर क्या किया जाए। बिलाखिर जेर कोताही उस्मान साहब से पूछते हैं कि ये लोग तो हमें हिलने भी नहीं दे रहे, हमें क्या करना चाहिए? उस्मान साहब कहते हैं कि बस अपनी ढालें आगे रखो, ढालें नहीं हटानी। सल्जूकी शुरू में ही बहुत जोरदार हमला कर देते हैं, जिसके बाद उस्मान साहब और उनके सिपाहियों को कुछ कुछ लम्हे बाद मौका मिलता है तो वो अपनी ढालें हटाकर उन पर तीरों से हमला करते हैं, जिसकी वजह से चंद सल्जूकी मारे जाते हैं और दोबारा अपनी ढालें आगे कर लेते हैं। उस्मान साहब और उनके साथी 2 से 3 मरतबा इसी तरह सल्जूकी सिपाहियों को मारते चले जाते हैं, जिसकी वजह से बिलाखिर वहां पर मौजूद सल्जूकी सिपाही मारे जाते हैं। वहां पर मुकम्मल खामोशी हो जाती है। उसके बावजूद उस्मान साहब कहते हैं कि हमें बहुत आराम से चलना होगा और सोच समझ के। फिलहाल तो ऐसा लग रहा है जैसे खामोशी है, लेकिन उसके बावजूद हमें बहुत एहतियात से आगे बढ़ना होगा। मुमकिन है कि आगे सल्जूकी सिपाही मौजूद हों।
ये कहकर उस्मान साहब आगे बढ़ने लगते हैं। दूसरी तरफ यानी शहर के एक कमरे का मंजर दिखाया जाता है जहां अस्मा बाला खातून के साथ मौजूद होती है। बाला खातून अस्मा से पूछती हैं कि तुमने मुझे कहा था कि कोई अहम बात है जो तुम मुझसे करना चाहती हो, तो बताओ क्या बात है। अस्मा एक खत बाला खातून को पकड़ाते हुए कहती है कि यह खत मुझे एक सल्जूकी सिपाही ने दिया था और कहा था कि यह खत इस्मान सुल्ताना की तरफ से सिर्फ और सिर्फ बाला खातून के लिए है, इसके अलावा यह खत किसी को न मिले। जैसे ही बाला खातून वो खत पढ़ती हैं तो उसमें लिखा हुआ होता है कि आपके वालिद शेख अदाबाली इस वक्त मेरी हिरासत में है और मेरे पास मार मराचिक किले में मौजूद हैं, और अगर आप चाहती हैं कि आपके वालिद को किसी किस्म का नुकसान ना पहुंचे तो आपको मार मराचिक किले में मुझसे मुलाकात करने के लिए आना ही होगा। अगर आपने इसके बारे में किसी से जिक्र किया या आप ना आई तो आपके वालिद को शहीद कर दिया जाएगा। वो खत फेंकते ही बाला खातून इस्मा खातून को गिरबान से पकड़कर उनके गर्दन पर छुरा रखते हुए कहती हैं कि मुझे बताओ कि तुम्हें यह खत किसने दिया था और मुझे सच सच बताओ। अस्मा वही कहानी दोबारा दोहराती है और कहती है कि मुझे किसी शख्स ने यह खत दिया था और उसने कहा था कि यह खत बाला खातून तक पहुंचा दिया जाए। बाला खातून कहती हैं कि मैं तुम्हें दोबारा मौका दे रही हूँ क्योंकि यह मामला मेरे वालिद का है और मेरे वालिद की ज़िंदगी मेरे लिए बहुत अहम है, लिहाजा मैं नहीं चाहती कि तुम मुझसे झूठ बोलो क्योंकि बाद में इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। लेकिन अस्मा कसम उठाते हुए कहती है कि आप जैसा सोच रही हैं वैसा हरगिज़ नहीं है, मैं तो बस आपको हकीकत से आशना कर रही हूँ कि मुझे ये खत कैसे मिला है। बाला खातून वो खंजर अस्मा के गले से हटा देती है। दूसरी तरफ सोगूत की उस खानकाह के करीब उस्मान साहब और उनके सिपाही पहुंच जाते हैं। वो देखते हैं कि वहां पर दरवेशों की कुछ लाशें मौजूद हैं। जैसे ही उस्मान साहब उन दरवेशों को शहीद हुआ देखते हैं तो उनको बहुत तकलीफ होती है और वो गुस्से में कहते हैं कि जिन्होंने ये काम किया है मैं उनको उन्हीं के खून से नहला दूंगा। अभी वहां पर यह बातचीत जारी ही होती है कि मजीद सल्जूकी सिपाही आकर उस्मान साहब और उनके सिपाहियों पर हमला कर देते हैं। उस्मान साहब और उनके दीगर सिपाही बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज में उन सल्जूकियों से लड़ते चले जाते हैं। खानकाह के अंदर एक कमरे का मंजर दिखाया जाता है जहां सुल्तान मसूद को बाहर से आने वाली तमाम तर आवाज़ें सुनाई दे रही होती हैं। सुल्तान मसूद अपना खंजर निकालते हुए उस दरवाजे से बाहर आते हैं और वहां पर मौजूद एक सल्जूकी सिपाही को दूर से खंजर फेंक कर कत्ल कर देते हैं। उस्मान साहब सुल्तान मसूद के पास आते हैं और पूछते हैं कि शेख अदाबाली साहब कहाँ हैं। फिर उसी रात का मंजर दिखाया जाता है जब सल्जूकी सिपाहियों ने इस खानकाह के ऊपर हमला किया हुआ होता है। शेख अदाबाली और सुल्तान मसूद उसी कमरे में मौजूद होते हैं और शेख अदाबाली सुल्तान मसूद से कहते हैं कि आप यहाँ पर एक खुफिया जगह है वहां पर छुप जाइए, जबकि सुल्तान मसूद ऐसा करने से इनकार कर रहे होते हैं। शेख अदाबाली कहते हैं कि आपको मैं जैसा कह रहा हूं आप वैसा ही कीजिए क्योंकि सल्जूकी सिपाहियों को ये मालूम नहीं कि आप इस वक्त इस खानकाह पर मौजूद हैं, वो सिर्फ और सिर्फ मुझे लेने के लिए आए हैं। लिहाजा मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मेरी बात पर अमल करते हुए इस जगह पर छुप जाइए। वहां छुपाते हुए शेख अदाबाली उनको कुछ ज़रूरत की अशिया देते हैं और जैसे ही सुल्तान मसूद को छुपा दिया जाता है तो सल्जूकी सिपाही उसी कमरे में दाखिल हो जाते हैं जहां पर शेख अदाबाली मौजूद होते हैं और कुछ ही देर बाद इस्मान सुल्ताना भी वहां पर दाखिल हो जाती हैं। नाज़रीन, पार्ट 1 का इख्तिताम हुआ। पार्ट 2 कुछ ही देर में अपलोड कर दिया जाएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें।